खुश आमदीद। तो क्या ख्याल है, इस बार अपने अहदाफ को सिर्फ सोचने के बजाय हकीकत में बदल दिया जाए? चले मिलकर 2026 को एक ऐसा साल बनाते हैं जो वाकई यादगार हो। ठीक है, तो देखते हैं कि आज हम किन चीज़ों पर बात करने वाले हैं। ये वो 6 पॉइंट्स हैं जो गोल सेटिंग के बारे में सोचने का पूरा अंदाज ही बदल देंगे। अच्छा, तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर हम नाकाम होते ही क्यों हैं? क्यों एक ही जगह फंसे रहते हैं? इस हिस्से में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या चीजें हैं जो हमें जानने के बावजूद कुछ करने नहीं देती। ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना, बस वर्कशॉप्स पे वर्कशॉप्स, कोर्सेज पे कोर्सेज, लेकिन जब अमल करने की बारी आती है तो नतीजा सिफर। और सच पूछें तो ये सिर्फ एक इंसान का मसला नहीं, ये बहुत आम है। अब ये स्लाइड ना असल जड़ तक पहुंचती है। देखें, नाकामी की 3 बड़ी वजूहात हैं। पहली, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, मतलब इतनी मालूमात हैं, इतने रास्ते हैं कि समझ ही नहीं आता कहाँ जाएं। दूसरी, और ये बहुत खतरनाक है, वो है मवाजना। हम अपनी कहानी के पहले सफ़े का मवाजना किसी और की कहानी के 10वें सफ़े से कर रहे होते हैं। और तीसरी वजह है एनालिसिस पैरालिसिस, यानी बस सोचते रहना, प्लान करते रहना और आखिर में कुछ भी ना करना, क्योंकि ऑप्शंस ही बहुत ज़्यादा है। चलें अब आगे बढ़ते हैं और असल रुकावट को समझते हैं। बात यह है कि मसला साल बदलने का नहीं है, असल तब्दीली तो अंदर से आनी है। ये जुमला ना पूरी बात का खुलासा है। आपको नए साल की नहीं, नए आप की ज़रूरत है। सीधी सी बात है, 2026 भी बिल्कुल 2025 जैसा ही होगा अगर हमने अपनी आदतें, अपना डिसिप्लिन नहीं बदला। मसला कैलेंडर में नहीं, हमारे अपने अंदर है। तो फिर फ़र्क क्या है? फ़र्क है सिर्फ दिलचस्पी रखने और वाकई में कमिटेड होने का। यहाँ हम देखेंगे कि जो लोग वाकई कुछ हासिल करते हैं, उनकी सोच कैसी होती है। ये देखें, ये फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है वो शख्स जिसे बस चस्का है, दिलचस्पी है, जैसे ही मुश्किल आती है वो हिम्मत हार देता है। दूसरी तरफ है वो जो पुरअज़्म है, कमिटेड है, उसे तकलीफ भी हो तो वो लगा रहता है, क्योंकि उसके पास एक बहुत मजबूत क्यों होता है। एक सिर्फ तमाशा देखता है, दूसरा मैदान में उतरकर खेलता है। और ये सिर्फ बातें नहीं है। चलें, एक बहुत ही दिलचस्प रिसर्च देखते हैं हार्वर्ड की, जो साबित करती है कि ये कमिटमेंट वाली सोच कितनी पावरफुल है। तो हार्वर्ड ने क्या किया? उन्होंने स्टूडेंट्स को 3 ग्रुप्स में बांट दिया। पहले ग्रुप में 60% लोग थे जिनका कोई गोल ही नहीं था। दूसरे ग्रुप में 30% थे जो गोल्स को बस अपने दिमाग में रखते थे। और सिर्फ 10% लोग ऐसे थे जो अपने गोल्स को बाकायदा लिखते थे। और नतीजा देखकर सब हैरान रह गए। वो जो 10% लोग थे ना, जिन्होंने अपने गोल्स लिखे थे, उन्होंने बाकी 90% लोगों से मिलाकर 100 गुना ज्यादा कमाया। जी हाँ, 100 गुना। यह है अपने अहदाफ को लिखने की ताकत। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब लिखना इतना ही ज़रूरी है, तो फिर साल को प्लान कैसे करें? अब हम थ्योरी से निकलकर सीधा एक्शन प्लान पर आएंगे। यहाँ पर सोच को थोड़ा बदलना है। 2026 को एक लंबे साल के तौर पर नहीं देखना, इसके बजाय इसे 4 छोटे 3-3 महीनों के साल समझें। इससे क्या होगा? एक बड़ा पहाड़ जैसा हदफ छोटे छोटे आसान कदमों में तकसीम हो जाएगा। और ये है वो 4 हिस्सों का प्लान। पहले 3 महीने यानी जनवरी से मार्च सिर्फ सीखने पर फोकस करें। कोई एक स्किल पकड़ें और उसमें महारत हासिल करने की कोशिश करें। फिर अप्रैल से जून तक उस स्किल की प्रैक्टिस करें, अपना पोर्टफोलियो बनाएं। जुलाई से सितंबर क्लाइंट्स ढूंढना शुरू करें और साल के आखिर में अक्टूबर से दिसंबर अपने काम को फैलाएं, उसे स्केल करें। अच्छा, ये बड़ा प्लान तो बन गया, लेकिन इस पर रोज अमल कैसे होगा? क्योंकि बड़े मंसूबे रोज की छोटी छोटी आदतों से ही पूरे होते हैं। तो अब बात करते हैं उस सिस्टम की जो इस ब्लूप्रिंट को हकीकत बनाएगा। उससे पहले एक बहुत मजे का उसूल समझ लें, 20 घंटे का उसूल। ये कहता है कि किसी भी स्किल में मास्टर बनने के लिए तो 10,000 घंटे चाहिए, लेकिन उससे पैसे कमाने के काबिल होने के लिए सिर्फ 20 घंटे की फोकस मेहनत काफ़ी है। मतलब माहिर बनने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इतना सीख लें कि काम शुरू हो सके। तो वो 20 घंटे पूरे कैसे होंगे? ये रहा रोज का सिस्टम। नंबर 1, सिर्फ एक स्किल चुनें, 10 चीज़ों के पीछे ना भागें। नंबर 2, खुद से 20 घंटे का वादा करें। नंबर 3, रोजाना सिर्फ 45 मिनट काम करें, लेकिन पूरी तवज्जो से। और नंबर 4, उन 45 मिनट में फ़ोन, नोटिफिकेशन, हर चीज़ को बंद कर दें। बस यही करना है और महीने में आपकी 20 घंटे की सरमायाकारी पूरी हो जाएगी। अब जब स्किल भी आ गई, सिस्टम भी बन गया, तो एक आखिरी और सबसे अहम चीज़ रह जाती है, और वो है अपनी सोच को बदलना। वो कामयाब इंसान बनने का इंतज़ार नहीं करना, बल्कि आज से ही उसकी तरह सोचना और काम करना शुरू करना है। यहाँ एक असूल याद रखें, अपने काम को बोलने दें।
सोशल मीडिया पर वो ना दिखाएं जो अभी हैं, बल्कि वो दिखाएं जो बनना चाहते हैं। अपनी प्रोफाइल को आज से ही एक प्रोफेशनल की तरह बनाएं। इंतजार ना करें कि कामयाबी मिलेगी तो ऐसा करेंगे, बल्कि ऐसा करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। और ये बहुत गहरी बात है। कुर्बत का कानून कहता है कि हम उन 5 लोगों की औसत होते हैं जिनके साथ सबसे ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, और आज के दौर में इसमें हमारी सोशल मीडिया फीड भी शामिल है। तो अपने इर्द गिर्द का माहौल ठीक करें, ऐसे लोगों को अनफॉलो करें जो मायूसी फैलाते हैं, और उन लोगों को फॉलो करें जो अपनी फील्ड में कामयाब हैं, ताकि उनसे सीखने को मिले। और आखिर में सबसे अहम बात, उन चीज़ों पर तवज्जो दें जो हमारे कंट्रोल में हैं, और वो है हमारी कोशिश, हमारा रोज़ का काम। नतीजा हमारे हाथ में नहीं है। अगर हम रोज़ अपना काम ईमानदारी और डिसिप्लिन से करते रहेंगे ना, तो नताइज खुद ब खुद आएंगे। फोकस इनपुट पर होना चाहिए, आउटपुट पर नहीं। तो जाते जाते बस ये एक सवाल खुद से पूछना है कि आज से जो सफ़र शुरू हो रहा है, उसके आखिर में जो नया इंसान बनेगा, क्या मुस्तकबिल का मैं उसका शुक्रिया अदा करेगा? चलें, वो इंसान बनते हैं जिस पर हमारा आने वाला कल फ़ख्र करे।